हेलो गाइस, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट है। जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड है हमारे, एक होती है थर्ड सेमेस्टर में, ये है फोर्थ सेमेस्टर। जो पीएसएन है उसमें फोर्थ सेमेस्टर में जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है उसका फर्स्ट यूनिट है ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। ऑर्थो मीन्स बोन एंड पैडिंग। ऑर्थोपेडिक मीन्स के स्टडी अबाउट बोन्स एंड some other conditions of the bones like bone disease. दीज आर द ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, और उन बोन को कैसे ट्रीट किया जाए, बोन क्या है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, या फिर बोन की डिसीज़ कौन कौन सी है, तो इस लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत ही लेंदी है ये चैप्टर हमारा और लाजमी भी है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, उसका ओवरव्यू लेते हैं कि मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है क्या। तो इतना मतलब ये स्लाइड में जो है ना, एक सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि मस्कुलोस्केलेटन ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे मसल्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, टेंड्रॉन्स आते हैं, उसके अलावा बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं। ये सब मिलके एक हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। तो उसको हम कहेंगे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। एक ऐसा ढांचा जो हमारी पूरी वो क्या मतलब मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का क्या काम होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर हम ये क्या करवाता है हमारी बॉडी स्केलेटन पूरा, अगर हमारे बॉडी में सिर्फ बोन्स होना तो वो क्या होती है कि वो हमें वो शेप प्रोवाइड नहीं करती। अगर बोन्स सिर्फ हो तो हमारी बॉडी को वो शेप नहीं मिलती, और बोन को प्रोटेक्शन के लिए हम मसल्स हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा मसल्स का और भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारी बॉडी में जो चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन रखना, हमारी फ्लेक्सिबल एक लिमिटेशन मूवमेंट करवाना, ये सब मसल्स का काम होता है। और बोन को प्रोटेक्शन करवाना, ये सब मसल्स का काम होता है। उसके अलावा और हमारे मसल्स हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट और अदर ऑर्गन्स हैं उनके, उनको भी ये एक किस्म प्रोटेक्शन या फिर केयर देते हैं। अगर हमारा एक स्केलेटन सिस्टम सिर्फ बोन से बना हुआ होता तो वो हम एक सही से मूवमेंट ना कर पाते, और उतना जितना हम चाहते हैं उस तरह से हमारे बोन्स नहीं होती, और जल्दी से वो डैमेज हो जाती। एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन या कवरिंग होती है ना, वो होती है हमारे बोन्स पे मसल्स की। और इसलिए हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, मसल्स और स्केलेटन जो भी हमारे बोन्स हैं उनका जो सिस्टम है उसको हमने डिटेल में आज कवर किया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है वो है कि यही ओवर जो हमारे इस पूरी बॉडी में 600 मसल्स होते हैं, और उसके अलावा 206 बोन्स होती हैं एक एडल्ट में। और हम चाइल्ड की बात करें तो वो वहाँ पे क्या होती है, चाइल्ड में बोन थोड़ी ज़्यादा होती है, 300 होती है, और यहाँ 206 होती है। तो यही डिफरेंट होता है, क्योंकि चाइल्ड में क्या होता है कि बोन ग्रो हो रही होती है, तो वो क्या करती है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो आपस में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, और बन जाती है लास्ट में 206 बोन्स हमारी स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, अब बोन का क्या काम है, बोन का काम मतलब बोन मतलब हर शेप में हमारी बॉडी में एक बोन्स होंगी, वो क्या करती है, वो हमें एक शेप देती है हमारी बॉडी को, और पूरा हमें मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। हमारे बोन्स जैसे कि हमारे जो भी शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, वो अच्छे से एक अपनी शेप के हिसाब से अपनी एक मूवमेंट कर सकें, वो हमारी बोन्स करवाती है। ऐसा बोन्स हमारे स्ट्रक्चर भी देती है, और हमें हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि रिब केज जो बोन्स हैं हमारी, वो क्या करवाती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, और भी अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। और जैसे कि स्कल की जो बोन्स है वो क्या करती है, हमारे जो ब्रेन होता है उसको वो प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे। ठीक है, ये हमने ले लिया बोन्स का। और अब आते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है कि ये एक कनेक्ट करता है टिश्यूज को। कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो बोन के बीच में होता है, जो दो बोन को जोड़ने का काम होता है। मतलब कि वो आपस में जो दो बोन है वो रगड़े ना, आपस में मिले ना, उनमें एक डिफेक्ट ना हो, तो उसकी वजह से उसके बीच में हम कार्टिलेज लगाते हैं, ताकि बोन डैमेज ना हो, फ्रैक्चर ना हो बोन का। ठीक है, उसके लिए हम कार्टिलेज यूज़ करवाते हैं। मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज होता है जो हमें हमारे जैसे कि अगर बोन के बीच में कार्टिलेज ना हो, कार्टिलेज एक रबर लाइक होता है, बहुत ही स्टिकी, जैसे कि वो एक च्युइंगम क्या होता है ना उसकी तरह होता है हमारा जो कार्टिलेज। तो वो क्या करवाता है कि वो हमारे दो बोन्स को मिलने नहीं देता है, उनके बीच में स्पेस रखता है। तो उसकी वजह से हमारी बोन्स महफूज रहती है, उनके बीच में कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। कार्टिलेज का ये काम होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद हम जॉइंट्स उसको कहते हैं कि दो बोन्स का आपस में जो मिलते हैं ना, बीच में कार्टिलेज दो बोन मिल रही है, तो उन दो बोन
उसको आपस में मिलने को हम जॉइंट कहेंगे। जैसे कि अगर हमारे बाजू में कोई भी हमारे बोन से है, तो बोन वो क्या करती हैं, आपस में मिल रही है, क्योंकि बोन एक सीधी तो नहीं हो सकती है, सीधी होगी तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। बोन उनका भी क्या है, वो भी एक शेप में है, ठीक है। उसके लिए हमारे क्या होते हैं, दो बोन्स के बीच में एक जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि दो बोन को जोड़ के रखते हैं हमारे जॉइंट्स में, जैसे कि हम कह सकते हैं कार्टिलेज हमारे दो बोन को जोड़ के रखता है, उसी तरह। उसके बाद आते हैं मसल्स। मसल्स मैंने आपको बता दिया कि वो एक फाइबर्स से बने हुए होते हैं हमारे मसल्स। उसके अलावा जो मसल्स क्या करते हैं, वो हमें शेप देते हैं, हमारे होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, उसके अलावा हमें प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मसल्स भी लिगामेंट और टेंडोन्स मसल्स में होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे जो हम जैसे भी हमारे जो खिंचाई वाले, जैसे कि हम अगर कोई भी बाजू खोल रहे हैं, तो उसको हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो कवर करते हैं। और टेंडोन्स क्या करते हैं, हमारी जो जैसे कि दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि एक इंक्रीज करता है और एक डिक्रीज करता है मूवमेंट को, तो वो सब क्या करवाते हैं, वो कराते हैं हमारे मसल्स। उसमें जो लिगामेंट्स हैं और टेंडोन्स का काम यही होता है कि हमारे मसल्स कैसे वर्क करें, उनको किस टाइम उनको एक इंक्रीज होना है, मूवमेंट को किस टाइम उसको डिक्रीज होना है, वो सब लिगामेंट का काम होता है, ठीक है। हमारे टेंडोन्स है वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकते, और इस कंपेयर टू हमारे लिगामेंट्स वो ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता क्या है, ठीक है। अगर हमारी कोई भी बोन भी मतलब कि कट हो गई है, तो उसको हम कहेंगे फ्रैक्चर, ठीक है। वो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कोई बोन्स अगर दो हिस्सों में कट हो गई है, तो उसको, और जो हमारे फ्रैक्चर हम उसको कह सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी इंजरी और उनकी वजह से हमारे बोन्स डैमेज हो, तो कट हो उनके बीच में, या फिर हमारी जो की कमी की वजह से बोन क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर के बहुत सारे रीजन है। अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट है, या वो हम सब काज में पढ़ेंगे कि फ्रैक्चर के काज कौन से है, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इतना इसमें कवर किया है कि फ्रैक्चर है क्या। किसी भी बोन का सिंपल डेफिनेशन, किसी भी बोन का दो हिस्सों में चेंज होना, उसको हम कहेंगे फ्रैक्चर। तो यही डेफिनेशन है इसकी, मतलब फ्रैक्चर की इंट्रोडक्शन में क्या क्या है कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड फ्रैक्चर। अगर कोई भी दो बोन्स हैं, उनमें उनकी जो कंटिन्यूटी है, जो एक रेगुलर वो वर्क कर रही है नॉर्मली, तो उसमें अगर चेंज आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि फ्रैक्चर है। उनमें अगर कोई डिफेक्ट हो, या फिर अगर वो किस वजह से होती है, जो एक्सेसिव हमारे बोन पे एक उसकी स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगती है, तो वो ज़ाहिर है दो हिस्सों में कट हो जाएगी, तो उसको हम फ्रैक्चर कह सकते हैं। और नेक्स्ट है ये हमारे बोन्स जो फ्रैक्चर हैं उसके टाइप्स। एक ही कंप्लीट फ्रैक्चर मीन्स कि एक बोन दो हिस्सों में चेंज हो जाए, इट्स अ कंप्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वो है जिसमें क्या होता है कि हमारी आधी बोन है ना, उसमें कटा है, चाहे आधी बोन वैसे की वैसी हो, तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स। जो मोस्ट कॉमन हो जाता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, वो एक रिकवरी में भी आ जाता है, और कंप्लीट फ्रैक्चर उसमें टाइम लगता है एक रिकवरी होने में, ठीक है। और उसके बाद है कम्यूटेड फ्रैक्चर। उसमें क्या होता है कि एक सीवियरली बोन्स बहुत सारे सीवियर पार्ट्स में, एक बोन के बहुत सारे पार्ट्स हो जाएं, एक बोन्स के बहुत सारे टुकड़ों में वो चेंज हो जाए, तो उसको हम सीवियर कह सकते हैं। उसके अलावा पैथोलॉजिकली जो बोन फ्रैक्चर है, उसमें क्या आता है कि पैथोलॉजी, अगर कोई डिजीज़ हुई है, वो इफेक्ट कर रही है, जिसके ओस्टियोपोरोसिस है, वो भी एक बोन डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि हमारी बोन की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, कैल्शियम की कमी, फास्फेट की कमी की वजह से, तो उसमें क्या होता है, वो जल्दी से डैमेज हो सकती है, तो वो भी एक बोन फ्रैक्चर है, और उसको हम कहेंगे पैथोलॉजिकल बोन फ्रैक्चर। और आगे वाली स्लाइड में हमने एक छोड़ दिया था, वो था ओपन फ्रैक्चर, मतलब क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है कि सिर्फ हमारी बोन्स डैमेज होती है, हमारी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं करती है, तो हम उसको कहेंगे कि क्लोज फ्रैक्चर है। जो हमारी स्किन पे हमें ना पता चले, सिर्फ हमें, अगर हम उसको टच कर रहे हैं, तो हमें उसका पेन फील हो, तो उसको कहेंगे क्लोज फ्रैक्चर्स। और ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, पैथोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, और ओपन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है, वो बोन के साथ साथ स्किन भी डैमेज होती है, और उसको हम कहेंगे कि वो ओपनली हमें दिखाई देता है। क्लोज मीन्स हमें दिखाई ना दे कि किस जगह पे इफेक्ट है, हमारे बोन्स का टूटना हुआ है, ठीक है। और एम्पेटेड फ्रैक्चर्स मीन्स कि किसी एक बोन, अगर हमारी कोई भी एक लेग की बोन में कोई भी डिफेक्ट है, या फिर उसमें कोई फ्रैक्चर है, तो क्या होगा कि पूरी हमारी बॉडी का जो वजन है, वो दूसरी बोन्स जो लेग की होगी उस पे जाएगा, तो उसकी वजह से हमारी दूसरी लेग भी उसकी वजह से डिफेक्ट हो सकती है, उसकी वजह से इफेक्ट कर सकती है, तो उसको हम कहेंगे जो इम्पेक्टेड फ्रैक्चर कह सकते हैं, कि किसी और बोन की वजह से हमारी दूसरी बोन पे इफेक्ट हो, उसको इम्पेक्टेड फ्रैक्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जस्ट ओवरव्यू कर लो कि पैटर्न कौन से होते हैं हमारे फ्रैक्चर्स के, कौन कौन
से पैटर्न्स से हमारी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। ये डिफरेंट पैटर्न है, सिर्फ आप ओवरव्यू कर लो क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पेपर्स के हिसाब से। है कि काज कौन से हैं? काज है कि अगर डायरेक्टली कोई हमारे डायरेक्टली कोई लो मीन्स डायरेक्टली कोई हिट हुआ है तो भी हो सकता है। क्रैशिंग फोर्स, अगर कोई ऐसी फोर्स लगी है उसकी वजह से भी हमारी बोन डैमेज हो सकती है, हमारे बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा है फाल फॉर हाइट, अगर कोई हाइट से गिरता है तो भी फ्रैक्चर हो सकता है। एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो सकता है। फेयर और आर्म्स इंजरी उसकी वजह से, और उसके अलावा जो हमारे एक्सट्रीम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है स्किन डिजीज में, तो उसकी वजह से भी हमारे बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है। ये सब इसके कहा से है कि इनकी वजह से हमारे क्या होगा कि हमारी बोन में फ्रैक्चर कहाँ से हो सकता है। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि कोई भी फ्रैक्चर में क्या होता है, ब्रेक होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द कंटिन्यूटी वो भी चेंज होती है, और ह्यूमन जो नीड्स होती हैं मोबिलिटी की वो, और सेंसिटिव वो सब सेंसेशन वो सब इफेक्ट करती है अगर हमारी बोन्स डैमेज हुई है तो। और पैथोलॉजिकल हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एज में और एनीवेयर बॉडी, किसी भी बॉडी में और बॉडी के पार्ट्स में मतलब कि हमारा फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा किसी भी एज में भी फ्रैक्चर हो सकता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि हमारी जो बोन है ना वो नॉर्मल वर्क कर रही है। हमारे बोन से क्या होता है कि हमारे जो आरबीसीज जितने भी ब्लड के टाइप हैं वो बन रहे होते हैं। उसके अलावा हमारी बोन्स और भी बहुत सारे काम करती हैं, तो वो अपना एक फंक्शन है ना वो चेंज कर दे, वो सही से काम ना करें तो हम कह सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी उसकी के चेंज है, इसकी पैथोलॉजी है, इसमें कोई इसकी फिजियोलॉजिकली चेंजेस है बोन में और कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से ये बोन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो वो हो सकती है पैथोफिजियोलॉजी। वो किसी भी रीजन से हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कोई भी और एज हो गए, और उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सिम्टम्स के है, बोन अगर फ्रैक्चर हो उनके सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले सडन पेन, अगर कोई बोन मतलब टूटती है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा और वार्मथ, ब्रिशिंग्स एंड रेडनेस हो सकती है। अनएबल टू बेयर, कोई वेट नहीं उठा सकता। ट्रबल यूज फॉर मूवमेंट, दे आर इंजरी एरियाज आर नियर बाय जॉइंट्स, कि अगर कोई भी हमारे किसी भी बोन पे है तो हम सही से मूवमेंट नहीं कर सकते, हम सही से चल नहीं सकते, तो वो सब इफेक्ट करता है। ये सब हमारे अगर हमारा फ्रैक्चर हुआ है बोन का तो ये सब सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले हर चीज़ में क्या होता है कि पेन तो होता ही होता है, और स्वेलिंग ये सब नॉर्मली होते हैं। रेडनेस, स्वेलिंग, ब्रशिंग्स ये सब ठीक है, वो वेट भी बेयर नहीं कर सकता, ये इफेक्ट करता है क्योंकि ये सिम्टम्स हो सकते हैं एक पेशेंट्स में। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है अगर हमारे बोन डैमेज हुआ है या फिर उसमें फ्रैक्चर हुआ है। तो सबसे पहले मसल्स की एट्रोफी होगी। बोन फ्रैक्चर होगा तो हाँ, कोई भी बंदा मूवमेंट नहीं कर पाएगा सही से, ये हमने सिम्टम्स में पढ़ा था, ठीक है। तो मसल्स क्या होंगे, एक ही जगह पे रह के वो एट्रोफी की हालत में आ जाएंगे। उसके अलावा प्रेशर सोर एंड बोन, अगर प्रेशर सोर्स भी हो सकता है, मैंने आपको बताया अगर बोन हमारे जो हमारे मसल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो हमारा वहाँ प्रेशर सोर हो सकता है, एक जख्म हो सकता है। उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, मीन्स के क्लोटिंग, कोई भी क्लोटिंग फैक्टर्स, क्योंकि ब्लड हमारा बनाता ही बोन से, अगर उनमें डिफेक्ट है तो क्या करेगा, क्लोटिंग कोई फैक्टर्स बन सकता है। पल्मोनरी जो हमारे लंग्स को इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा फैटी एम्बोलिज्म बन सकता है, और स्ट्रोक जो ऐसा होता है ना कि हमारे अगर बोन्स सही से काम नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या होगा कि क्लोटिंग्स बन सकती हैं, क्योंकि प्लेटलेट का काम ही ये होता है क्लोटिंग को कम करना। एम्बोलिज्म्स बन सकते हैं, पल्मोनरी और फेट एम्बोलिज्म बन सकते हैं, और उसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, हमारी जो वेसल्स होती है वो डैमेज हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से होंगे अगर बोन सही से काम नहीं कर रही है, फ्रैक्चर है तो। और उसके बाद है हमारे डायग्नोस टेस्ट, उसमें क्या आता है एक्सरे, जो इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, जो हम तीनों साइड का एक्सरे कराते हैं ताकि हमें बोन का साइज पता, सिटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ठीक है। इसमें यही आता है कि ये तीनों हम ज़रूर कराते हैं, ऐसा बोन किसी को डिफेक्ट हुआ है तो ये टेस्ट ज़रूर कराते हैं डायग्नोस के लिए। अलावा है मेडिकल और सर्जिकल, हम कैसे मैनेज करते हैं ये सब। उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि मेडिकली हमें मैनेज करना है तो हम उसके आरबीसी देखेंगे कि उनकी लेवल कितनी है, या फिर जो हमारे सीबीसी हम करवाएंगे उसमें हमारे आरबीसी उनकी लेवल, क्योंकि बोन पे इफेक्ट कर रहा है और बोन बनाता है हमारा ब्लड्स। और उसके बाद हम वाइटल साइन उसके चेक करेंगे। एक मेडिकली हम चेक कर रहे हैं तो उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। मेडिकेशंस आफ्टर इंजरी, अगर इंजरी है तो मेडिकेशन देंगे, मोबिलाइज करेंगे, मतलब उसको मोबिलाइजेशंस करेंगे, और दे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि उसके बॉडी में कोई शोर ना हो,
उसके लिए उसके अलावा हम सपोर्ट करेंगे द फ्रैक्चर साइड में, वहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा हम एक्सट्रीम जो एक्सट्रीमिटीज़ इंजरी, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में इंजरीज़ होती हैं, तो उन पे क्या करेंगे, पूरी कवरेज करेंगे, उसके बैंडेज लगाएंगे। अगर कोई सर्जरी करवा रहा है तो उस पेशेंट को क्या करेंगे, प्री सर्जरी हम उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, सब चीज़ें उनकी करेंगे। और उसके अलावा ब्लड काउंट भी हम देखेंगे, क्योंकि इंजरी के दौरान कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इंजरी हुई है तो कुछ भी हो सकता है। सर्जरी में हम सब ये चीज़ें चेक करेंगे। कहें तो कि हम मेडिकली जो हो उसकी जो भी पेन रिलीफ करने की जो भी ट्रीटमेंट होंगी, मेडिसिन होंगी, वो देंगे, सपोर्ट करेंगे। वाइटल साइन उसके लिए चेक करेंगे, अगर सर्जरी करा रहा है तो ये सब चीज़ें चेक करना एक ज़रूरी होता है। अगर कोई उसका वाउंड है, ज़ख्म है बाहर, तो उसको भी हम क्या करेंगे, हील करेंगे। और उस पे भी हम बैंडेज कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि कोई भी माइक्रोब्स अंदर उस इन्फेक्शन के दौरान अंदर ना जा सके। तो बॉडी का जो पार्ट्स होता है अगर वो खुला होता है तो उसकी वजह से अंदर ना जा सके, उसकी वजह से हम उसको भी कवर करेंगे। और ये सब हम एक मेडिकली और सर्जिकली हम उसको मैनेज करेंगे। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम से, क्योंकि अगर हमारे जो लोअर एरियाज़ में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको ऐसे आर्म्स को या लेग्स को रखेंगे, क्योंकि क्या होता है तो ब्लड का फ्लो भी सही से हो। अगर अगर हम ऐसे ना रखें तो हमारी क्या होगी, पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, हमारे जो लेग्स हैं उनमें स्वेलिंग हो सकती है। तो इसकी वजह पेशेंट्स को एडिमा काज हो सकता है। और सही से हमारा जो ब्लड है वो एक एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारी जो आउटर फिल जो भी इफेक्टेड है वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आता है हमारा काम, नर्सिंग मैनेजमेंट, कि हम नर्सिस कैसे उसको किसी भी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट सर्जरी करवाया के आया है या फिर प्री सर्जरी या पोस्ट सर्जरी, हम उसको क्या देंगे, ठीक है, कौन सी ट्रीटमेंट देंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एक हम फिजिकली हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं। उसके अलावा उसके वाइटल साइंस ये करते हैं, उसका जो पेन होता है उसको रिलीव करते हैं, उसे एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सब काम होता है एक नर्सिस का। उसकी मेडिसिन अच्छे से टाइम टू टाइम देना, ये सब काम होता है नर्सिस का। जो प्री सर्जरी अगर कोई ये होता है पेशेंट्स, वो बहुत एक डिप्रेस एनवायरनमेंट में होता है, तो उसको उसकी जो एंजाइटी को हम दूर करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं। उसके अलावा उसको एक अच्छी एनवायरनमेंट देते हैं। अगर पोस्ट सर्जरी है तो कोई पेशेंट सही सर्जरी की वजह से सही से मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको हम एक अच्छी सी मूवमेंट देंगे, या फिर उसकी जो भी पेन होंगी उसको रिलीव करेंगे। जो सर्जरी में पेन होता है उसको रिलीव करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और उसको बताएंगे कि अगर आप मतलब उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसको एजुकेशन भी दे सकते हैं हम पेशेंट्स को। ये सब नर्सिस का काम होता है। वाइटल साइंस ये करते हैं, चाहे प्री हो या पोस्ट हो, क्योंकि डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी इफेक्ट कर सकता है। और सीबीसी उसकी भी काउंट हम करवाते हैं और पेशेंट्स को एक अच्छा माहौल देते हैं ताकि वो हम पे ट्रस्ट कर सके। ये थी नर्सिंग मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर मी, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, एंड आई होप this is the amazing video for you.